जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी। पुण्य और पाप की कहानी, रिश्तों की कहानी, कर्मों की कहानी, एक ऐसी कहानी जो कदम कदम पर एक नई शिक्षा हमें देती है। श्रीपाल शोक व्यतीत करते हैं। धवल सेठ, जिनको अपने धर्म पिता के रूप में मानते हैं, उनकी अंत्येष्टि करने के बाद में गुण सुंदरी पत्नी के साथ में रह रहे हैं। व्यापारियों की एक टोली जाती है तो व्यापारियों की टोली से वो पूछते हैं कि आप कोई एक ऐसी
घटना सुनाओ जो मैंने कभी देखी नहीं और कभी सुनी नहीं। तो ऐसी घटना सुनने के लिए श्रीपाल लालायित रहते हैं। एक व्यक्ति ने फरमाया कि यहाँ से बहुत दूरी पर एक नगरी है और उस नगरी में गुणसुंदरी नाम की एक कन्या है। वो वीणा बहुत अच्छी बजाती है। और उसने ये विचार किया है, जो मेरे से अच्छी वीणा बजाएगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। और 1 महीने का समय रखा जाता है। नगरी बहुत ज़्यादा दूर होने पर और कोई संसाधन नहीं होने की वजह से श्रीपाल विचार करने लगे कि वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। क्योंकि मन के अंदर ये भावना होती है, ये विचार मन में आता है, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई वासना का, कोई भोग विलास करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे उसको वीणा बजाने में हराना है। और जिसकी ऊंचे उठने की भावना होती है वो नई नई चीजें सीखता है, नए नए प्रयोग करता है। और जिसकी भावना नहीं होती वो नया नया पढ़ने का, सीखने का ऐसा कोई भाव मन में नहीं लाता है। जो एक ही तरह से जिंदगी को जी रहा हो तो यूं समझ लें कि वो मिथ्यात्वी हो जाता है। सम्यक दृष्टि बने रहने के लिए या सम्यक दृष्टि बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नया नया सीखना चाहिए, नया नया अभ्यास करना चाहिए। कभी मेडिटेशन का, कभी प्राणायाम का, कभी योग का, कभी किसी तरह का नया सीखो, नया बोलो, नया सुनो, नया समझो। तो ऐसा भाव श्रीपाल के मन में आता है। अनजान राहों पर हर किसी की चलने की हिम्मत नहीं होती। हर कोई अनजान राहों पर नहीं चल सकता है। वही अनजान राहों पर चल सकता है जिसका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि शेर कभी भी गलियों में घूमता हुआ दिखाई नहीं देता है। शेर कभी गलियों में घूमता नहीं और कुत्ता कभी गलियों को छोड़ता नहीं। कुत्ता अपनी गली को छोड़ करके दूर जाएगा नहीं और शेर कभी अपनी गली नहीं बनाता है। शेर जंगलों में रहना पसंद करता है और कुत्ता गलियों में रहना पसंद करता है। गलियों की जो जिंदगी है वो एक सीमित है, क्योंकि दूसरी गली में जाने के बाद में क्या होता है, और कुत्ता मिलेगा, वो उसको वहाँ पर नहीं आने देगा, वो उसके साथ में लड़ेगा। लेकिन शेर जहाँ चाहता है वहाँ जंगल में घूमता है, शेर जहाँ चाहता है वहाँ पर जाता है। श्रीपाल के मन में ये भाव आता है कि मुझे कैसे जाना चाहिए। नवकार मंत्र की आराधना करते हैं और नवकार मंत्र की आराधना करने के बाद में
सो जाते हैं। जब नवकार मंत्र की आराधना करने के बाद में श्रीपाल सो जाते हैं तो देखिए उनके नवकार मंत्र की आराधना करने से एक देव आता है इमलेश्वर, वो आते हैं और श्रीपाल को आशीर्वाद देते हैं। श्रीपाल को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं? कि मुझे यहाँ से उस नगरी में वहाँ पर जाना है और वो नगरी बहुत ज़्यादा दूर है, कैसे जाया जा सकता है? वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं? तो इमलेश्वर देव कहने लगे कि सुनो, मैं तुम्हें 2 हार देता हूँ, इससे तुम एक ही दिन में बहुत जल्दी उस नगरी में पहुँच जाओगे, और दूसरे हार की वजह से तुम वीणा बजाना सीख जाओगे। तुम्हें वीणा बजानी नहीं आती लेकिन फिर भी सीख जाओगे। तो इस प्रकार से सवेरे उठते ही नवकार मंत्र की आराधना फिर करते हैं और वो चलते हैं, और एक ही दिन में चमत्कार देखिए कि नवकार मंत्र के बलबूते पर श्रीपाल एक ही दिन में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब नवकार मंत्र की आराधना से वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में श्रीपाल ने अपना रूप बदला और कुबड़े का रूप बना लिया। जैसे बहुत से होते हैं नीचे झुक के चलते हैं और उनका पीछे जो ना सिर से नीचे बहुत भारी कुबड़ा सा निकला हुआ होता है, तो ऐसे कुबड़ेपन से वो यानी कि थोड़ा सा झुक के चलते हैं और इस तरह से कुबड़ापन बनाते हैं और वहाँ से चल रहे हैं, निकल रहे हैं, और एक वीणा वादक बजाने वाले सिखाने वाले को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उसके पास में पहुंच जाते हैं। एक से एक सुंदर उस नगरी के जो राजकुमार थे जो बॉयज थे वो वहाँ पर सीख रहे हैं। उसका मजाक करते कि ये कुबड़ा भी वीणा बजाएगा। अब श्रीपाल ने क्या किया, एक बहुत कीमती हार, डायमंड इत्यादि के हैं, कुछ उसी रिश्वत के रूप में जो वीणा वादक थे, जो वीणा सिखाने वाले जो गुरु थे, उसके पास में खिसका दिया। जब उसको दिया, अब कहाँ तो वो उसका मजाक कर रहे थे कि आप सीख ही नहीं सकते क्योंकि आप कुबड़े हो, आप तो झुके हुए रहते हो। वो खिसकाते ही कहने लगे आप सबसे अच्छा सीख सकते हो। तो विचार करिए, ये रिश्वत सिर्फ आज ही नहीं, ये हजारों लाखों साल पहले भी चलते थे। ये लाखों साल पहले भी चलती थी और ये हमेशा से चली आ रही है। ये रिश्वत कभी आज तक बंद हुई नहीं और कभी होगी नहीं। पूरी तरह से इसको बंद करना बहुत डिफिकल्ट है। अब वो सिखाने वाले जो गुरु थे वो कहने लगे अन्य राजकुमारों को मैं सबसे पहले इसको सिखाऊंगा क्योंकि उससे बहुत मोटी रिश्वत मिल रही है। अब रिश्वत के बलबूते पर वो क्या कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। और श्रीपाल वहां पर सीख रहे हैं। वैसे भी अगर श्रीपाल नहीं सीखते तो भी श्रीपाल को तो वरदान मिल ही चुका था कि आप वीणा लेंगे, बजाने की एक्टिंग भी करेंगे तो बहुत बढ़िया बजाएंगे। अब उन्होंने सीख भी लिया। सीखने के बाद में श्रीपाल राज्यसभा में जाते हैं। जब राज्यसभा में पहुंचे तो कुबड़े का उन्होंने रूप बना रखा था। सभी देखते हैं, सभी देख के हंसते हैं। राजा देखते हैं, राजा भी देखने के बाद में उनको भी हंसी आती है कि देख ये कुबड़ा है, ये भी राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता है, ये भी चाहता है कि मुझे क्या है,
मुझे भी राजकुमारी मिल जाए। अरे शरीर तो देखा नहीं जाता और ऊपर से वीणा बजा करके ये राजकुमारी को खुश करना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं। क्योंकि राजकुमारी ने ये बोल रखा था कि जो मुझे वीणा बजाने में हरा देगा तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। अब श्रीपाल ने क्या किया, अपने दो रूप बनाए। एक तरह से तो राजा को भी कुबड़ापन दिखाई दे रहा है, जितने लोग बैठे हुए थे सभा में सभी को कुबड़ापन दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सामने राजकुमारी बैठी हुई थी उसको असली शरीर, असली चेहरा दिखाई दे रहा है कि देखो मैं कुबड़ा जो है, कुबड़ा मैं हूं नहीं, लेकिन मैंने रूप बना रखा है। उसको अपना असलियत रूप, अपना असलियत रूप किसको दिखा दिया, राजकुमारी को दिखा दिया। लेकिन राजा को भी असली रूप नहीं दिखाया। अब राजा देख रहे हैं, राजा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये कुबड़ा क्या करेगा, क्या यह वीणा बजाने में राजकुमारी गुण सुंदरी को हरा पाएगा, क्या जीत पाएगा। अब क्या था कि श्रीपाल बैठ जाते हैं, सभी के सभी राजकुमार वीणा बजाते हैं और राजकुमारी से वीणा बजाने में वो हार जाते हैं। कोई भी वीणा बजाने में राजकुमारी को नहीं हरा पाता है। राजकुमारी को बड़ी खुशी होती है। अब सभी जब यानी कि अपनी अपनी वीणा बजा चुके थे और उसमें सभी हार चुके थे, अब लास्ट में एक व्यक्ति रह जाता है, वो कुबड़ा। और श्रीपाल ने कुबड़े का रूप बना रखा है। अब राजकुमारी उसे आज्ञा देती है कि आप भी वीणा बजाइए। राजकुमारी को तो पता ही है कि ये कुबड़ा नहीं है, लेकिन सभी को श्रीपाल का कुबड़ापन दिखाई देता है। तो उस समय अपनी विद्या के बलबूते पर श्रीपाल ने ऐसी वीणा बजाई कि वीणा बजाने के बाद में क्या है, उन्होंने सबको सुला दिया। सभी के सभी जितने भी थे सभा में बैठे हुए थे, सभी के सभी सो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो तार छेड़ा था, उन्होंने जो वीणा में जो राग छेड़ा था वो सभी को क्या है, सुलाने का छेड़ा था। तो उसमें जब सभी को सुला देते हैं तो सुलाने के बाद में श्रीपाल क्या करते हैं कि जितने भी सभा में बैठे हुए थे सभी के गहने जेवरात उतारते हैं। हाथों में पहनी जो अंगूठियां हैं, गले में पहनी जो मालाएं हैं, सोने चांदी के जो गहने, सारे सभी के उतार लेते हैं और उतार के राजा के आगे ढेर कर देते हैं। राजा भी सोया हुआ था, सभी सोए हुए हैं। तो सभी के ऊपर से गहने जेवरात उतारे, अपने पास कुछ नहीं रखा, सारा का सारा कहाँ डाल दिया, राजा के आगे, सबसे आगे डाल दिया। अब सबसे आगे डालने के बाद में अब उन्होंने क्या किया, अब दूसरी तरफ फिर वो राग बंद कर दिया और वीणा से एक ऐसा राग छेड़ा, एक ऐसा म्यूजिक उन्होंने चलाया कि जिससे वो सारे के सारे जाग जाते हैं। सभी जागते हैं कि अरे मेरे हाथ की पोंछी कहाँ गई, हाथ में जो अंगूठियां थी वो कहाँ चली गई, गले में जो मालाएं पहनी हुई थी वो गले में पहनी हुई मालाएं कहाँ चली गई। इस प्रकार से विचार करते कि वो सभी का सभी कहाँ चला गया। देखते हैं कि तो इस तरह से पता चलते हुए कि वो देखो सामने वो सारा का सारा वहां ढेर लगा हुआ है। देखते हैं कि ये कैसे हो गया।
हम बैठे हुए थे कि हमारे शरीर पर से सबका सभी के एक दूसरे को देखते हैं, अरे तेरे भी जेवर उतर गए, अरे उसके भी तो उतर गए, इस तरह से कहते इसके भी तो उतर गए। ऐसे कहते कहते क्या सभी देखते हैं कि सभी के गहने जेवरात अंगूठियां सभी के सभी का वो आगे ढेर लगा हुआ है। विचार करने लगे ये भी कमाल है, इसका मतलब ये जो कुबड़ा है ना, ये सारा इसका कमाल है। क्या विचार करने लगे, ये सारा इस कुबड़े का कमाल है, इसने पता नहीं कौन सा संगीत छेड़ा, सबको नींद आ गई। और फिर पता नहीं कौन सा संगीत छेड़ा इन्होंने कि सभी की सबको जाग आ गई, सबकी नींद खुल गई, पता नहीं कैसा राग छेड़ दिया। अभी सभी देखते हैं, हमें तो अपना यानी कि बस उठाना चाहिए। वो आगे जाकर के यानी कि अपना अपना वो जेवरात लेते हैं और देखिए राजा देख रहे हैं ये कुबड़ा है, पक्का देखिए कुबड़ा है, राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता है। अब यानी कि वीणा बजाने में जो श्रीपाल थे जिन्होंने कुबड़े का रूप बना रखा था, वो राजकुमारी को हरा देते हैं। राजकुमारी को हराने के बाद में अब राजकुमारी को क्या था, राजकुमारी तैयार हो जाती है उनके गले में माला डालने के लिए। राजा सोच रहा है कि कमाल है, मैं इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के बीच में एक जुबान की कीमत होती है, इसको मना कैसे कर दूं मैं। और खुद राजकुमारी इसके गले में माला डाल रही है, इसको ये कुबड़ा दिखाई नहीं देता। तो राजा सोच रहे कि मेरी बेटी भी पागल हो गई है, इसको ये नहीं पता। ठीक है, मन में ये विचार किया कि जो मुझे वीणा बजाने में हराएगा मैं क्या करूंगी, उसके गले में वरमाला डालूंगी, उसको अपना पति बना लूंगी। अरे इसको ये तो सोचना चाहिए कि कुबड़े के साथ भी देखिए बिल्कुल पागल सा व्यक्ति है, कुबड़ा है, इसने हरा दिया, कम से कम विचार तो करना चाहिए कि इसके साथ शादी थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन राजा को ये नहीं पता ये कुबड़ा नहीं है, इसने अपना रूप बना रखा है। तो उस समय श्रीपाल ने अपना असली रूप बनाया। असली रूप में वो आते हैं और उसमें राजा को बड़ी खुशी होती है। अब गुण सुंदरी कन्या के साथ में भी उसकी शादी हो जाती है। तो एक व्यक्ति आकर के अब श्रीपाल को कहते हैं कि सुनो, एक राजा की जो राजकुमारी है उसके बहुत सारे कुछ सवाल जवाब हैं, और वो उस राजकुमार के साथ शादी करना चाहती है जिस राजकुमार का यानी कि वो एटीट्यूड भी देखेगी, उसका कैरेक्टर भी देखेगी, उसके अंदर यानी कि उस राजकुमारी के अंदर किसी राजकुमार से शादी करना चाहती है तो उसके अंदर बहुत सारे अपनी मर्जी के हिसाब से प्लस पॉइंट देखेगी और कुछ पूछेगी, उसमें वो अगर खरा उतरता है तो राजकुमारी उसके साथ शादी करेंगी। लेकिन उनके साथ एक और भी पंगा है। कहा कि वो क्या है, राजकुमारी के साथ में उसकी 5 फ्रेंड भी हैं, उसकी 5 फ्रेंड मित्र भी हैं, और वो हमेशा उसके साथ रहती हैं। उनकी भी ये शर्त है कि राजकुमारी जिसके साथ शादी करेंगी हम भी राजकुमारी के साथ उसके साथ शादी कर लेंगी। और राजकुमारी उनको मना भी नहीं करती है। राजकुमारी ने भी उनको हाँ बोल दिया कि मैं जिस राजकुमार के साथ, जिस लड़के के साथ मैं शादी करूंगी उसके साथ तुम भी शादी कर लेना, ताकि हम जिंदगी भर के लिए जो फ्रेंड हैं वो एक साथ इकट्ठी रहें। ये उन्होंने एक प्रकार से रूल कहो, यूं कसम कहो कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो 5 उसकी जो फ्रेंड थी उन्होंने भी ये सोचा, और राजकुमारी ने भी, कि हम एक साथ एक के साथ शादी करेंगी और एक के साथ ही रहेंगी। शादी जिस मर्जी के साथ जैसे भी होगी,
देखी जाएगी, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे 19वें तीर्थंकर आपने ये यहाँ पे नाम लिखे में हैं, 24 भगवानों के, भगवान मल्लीनाथ। 6 जो राजकुमार हैं, तो पिछले जन्मों से 6 राजकुमारों के साथ में वो क्या करते थे, एक साथ वो रह रहे थे। तो 6 राजकुमारों के साथ में जब रह रहे थे, तो उसमें, लेकिन इस जन्म में जो राजकुमारी वो भगवान मल्लीनाथ के रूप में, और 6 राजकुमार जो उनके साथ शादी करना चाहते हैं, तो प्रतिबोधित उनको करती हैं। लेकिन वो कहानी लंबी है, मैं आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा। तो यहां पर राजकुमारी श्रीपाल को देखती हैं और कहने लगी कि मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूं। श्रीपाल ने अपनी विद्या के बलबूते पर राज्यसभा में एक स्टेचू तैयार किया, एक यानी कि मूर्ति तैयार की, और उस मूर्ति पर हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं। जब हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, तो उसमें श्रीपाल कहने लगे कि सुनो, आपने जो भी पूछना है आप पूछिए, लेकिन मेरा जो स्टेचू है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। तो राजकुमारी सोचने लगी कि ये कैसे देगा। कहने लगी, आप ये बताएं कि आपका स्टेचू, ये तो एक मूर्ति है, ये मूर्ति यानी कि मेरे प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकती है। तो उसमें श्रीपाल कहने लगे, आप जो मर्जी सवाल करें, जो भी आप सवाल करेंगी, मेरा स्टेचू ही आपके सवालों का जवाब दे देगा। अरे आप चाहे कितनी मर्जी ज्ञानवान हैं, मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं, मैं आराम से यहाँ पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ, जैसे भी हूँ, बस आप मेरी इस मूर्ति से, स्टेचू से सवाल पूछती जाएं, ये जवाब दे देगा। जब ये जवाब दे सकता है तो मैं तो सारे सवालों को जवाब दे ही सकता हूँ। राजकुमारी अपनी बड़ी इंसल्ट महसूस करती है। इसका स्टेचू भी, जिसके अंदर जान नहीं है, जो स्टेचू बोल ही नहीं सकता है ना, ऐसा स्टेचू मेरे सवालों का जवाब कैसे देगा। कोई बात नहीं, मुझे भी तो एक बहाना मिल ही गया ना। अगर ये स्टेचू जवाब नहीं दे पाया तो फिर ये भी तो हार जाएगा ना, तो इसकी खबर मैं भी ले लूंगा फिर अच्छे से। तो इस तरह से राजकुमारी उनसे पूछती हैं कि मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, उस सेंटेंस को आपने पूरा करना है। जैसे धर्मस्थानों में अंत्याक्षरी वगैरह खेली जाती है ना, अंत्याक्षरी खेलते हैं। तो किसी व्यक्ति ने बोला, उसका लास्ट का जो अल्फ़ाबेट होता है, वहाँ से फिर सामने वाले व्यक्ति को उस अल्फ़ाबेट पे कोई सॉन्ग, भजन इत्यादि कुछ भी बोलना होता है। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं एक सेंटेंस बोलूँगी और वो सेंटेंस आपने पूरा करना है। मैं मान जाऊंगी कि आपने क्या है, मेरी बात का, मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो श्रीपाल ने कहा कि आप अपना सेंटेंस बोलिए, मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन मैं नहीं, मतलब मेरा स्टेचू पूरा करेगा। राजकुमारी को हंसी आ जाती है कि ये अपने सारे सवालों के जवाब इसके यानी कि स्टेचू पूरा करेंगे, उसे बड़ी हंसी आती है। तो राजकुमारी कहने लगी, मन वांछित फलो होई। अब इस सेंटेंस को पूरा करो। पहले आप इसका मतलब सुने, मन वांछित फलो होई। मन वांछित फल का पूरा होना, मतलब इच्छा का पूरा होना। मन वांछित, जो हमारे मन की इच्छा है उसका फल पूरा हो जाना, जो यानी कि आपने सोच लिया वो पूरा हो जाना। तो इसमें अब वो स्टेचू बोलता है
और नवकार यानी कि इधर से श्रीपाल जो है नवकार मंत्र का जाप करते हैं और स्टेचू जो है उसका जवाब देते हैं, नवकार मंत्र जाप करेगा कोई, मन वांछित फलो होई। तो उसमें श्रीपाल ने कहा कि जो नवकार मंत्र का जाप करेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। नवकार मंत्र जाप करेगा कोई, मन वांछित फलो होई। अब ये जवाब सुन के राजकुमारी जो है वो दंग रह जाती कि कमाल है, मतलब मेरे सेंटेंस को पूरा भी कर दिया और वो इस ढंग से पूरा कर दिया कि यानी कि बस उसका कोई जोड़ तोड़ है ही नहीं, कमाल है। उसने सोचा कि राजकुमारी सोचने लगी अब की बार सेंटेंस ही ऐसा बोलना है कि इससे पूरा होगा ही नहीं, देख तू ये कैसे जीतते हैं। तो उस समय राजकुमारी ने कहा, औरन देखो कोई। क्या कहा? औरन देखो कोई, मतलब औरों को मत देखो। राजकुमारी ने कहा औरों को मत देखो, इसका यह मीनिंग है औरों को मत देखो। तो आप जो है ना सेंटेंस पूरा करो, औरन देखो कोई, इसका सेंटेंस, ये सेंटेंस पूरा करो। अब यानी कि श्रीपाल क्या करते हैं, अरिहंत देव सुसाधु सदगुरु धर्म दया न कोय। अरिहंत देव सुसाधु सदगुरु धर्म दया न होए, जपो मंत्र नवकार सदा तुम और न देखो कोय। अब इसका जवाब यानी कि श्रीपाल ने दिया कि एक तो अरिहंत परमात्मा भगवान, ऐसे हमारे देव और हमारे संत, हमारे सदगुरु और धर्म दया न होए, इनसे बढ़कर के क्या है और कोई नहीं हो सकता है। हमारे अरिहंत परमात्मा हैं, हमारे संत हैं, हमारे सदगुरु हैं और उसके बाद में हमारा धर्म है, इससे बढ़कर के और कोई दया करने वाला नहीं हो सकता है। और फिर कोई नवकार मंत्र का जाप करता है और आप जो है नवकार मंत्र का जाप करो, अगर देखना है तो इनको देखो और किसी को मत देखो। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने काम के अंदर इतना मस्त रहो कि आप दूसरे को मत देखो, कौन क्या कर रहा है। हरियाणा में कहावत आती है कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। हरियाणा में कहावत आती है कि दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखाई देता है। तो दूसरे को मत देखिए, आपने जो करना है आप अपने कर्म को देखिए कि आपने क्या करना है। जब आप अपने को देखेंगे और दूसरे को देखना बंद कर देंगे, याद रखें सबसे ज्यादा कमेंट वही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा वही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा परेशान वही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा निंदा चुगली वही लोग करते हैं जो अपने घर की कहानी को नहीं देखते, दूसरों के घर की कहानी को देखते हैं। अगर अपने घर की बात बताना शुरू कर दें सबके सामने तो इज्जत के चिथड़े उड़ जाएं, समझ रहे। लेकिन अपने घर की बात कोई उगाड़ता नहीं और दूसरे घर की बात को कोई उगाड़े बिना छोड़ता नहीं। दूसरों की कहानी में बड़ा मजा लेते हैं लोग। तो यहां पर ये जो मीनिंग बताया है कि आप दूसरों को देखना बंद कर दें, दूसरों की गलतियों को देखना बंद कर दें, अपने आप को देखें और नवकार मंत्र का जाप करें, ये यहां पे फरमाया गया है। राजकुमारी ने देखा कि सवाल का जवाब तो बहुत अच्छे से दिया है, मेरा सेंटेंस पूरा कर दिया। तो उसमें तीसरा सेंटेंस राजकुमारी ने रखा, करो सफल अपाणम। करो सफल अपाणम, इसका मीनिंग हुआ स्वयं को सफल करो। आप ये विचार करो कि आप अपने घर में
स्वयं को कैसे सफल करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए हमारी जो माताएं बहनें हैं, अब आपने जॉब नहीं करनी, आपने दुकान पे नहीं जाना, आपने कोई फैक्ट्री इत्यादि में वहाँ नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, आपने कहाँ रहना है, घर में रहना है। तो घर में आपने सफल कैसे होना है? हाँ जी, घर में सफल कैसे होना है? देखिए ये आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप घर में रहना है, आप ये मैं सोचें बस अब जो करना है यहीं पे रहना है, यहीं पे चूल्हा चौका करना, जो कुछ करना बस यहीं रहना है, ये आपकी सफलता नहीं है। समझ रहे हैं? आपकी सफलता किस में है? मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले एक एग्जाम्पल सुनिए, फिर इसके बारे में आप सुनिए। हमारा 2005 का चातुर्मास बड़ौत में था। बड़ी गजब की बात सुनने की है और ये आप सभी के मतलब की है। तो उसमें वो माता जी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लगभग 60-65 साल की उनकी उम्र। तो जब वो अपनी गली से यानी कि निकलती ना प्रवचन में जाने के लिए, तो उसमें क्या करती, जितनी भी गली में जैन नौजैन कोई भी होते, सभी माताओं बहनों को, जो भी गर्ल्स इत्यादि के हैं, सभी को अपने साथ लेके हर रोज पूरी टोली बना करके तब प्रवचन में आती थी। वो आगे आगे और वो सारी की सारी बहनें उसके पीछे पीछे। एक दिन की बात नहीं है, डेली की, कभी 10, 12, 15, 20, 25 ऐसे टोली बना करके, और कभी जयकारे लगा लेती, कभी भजन बोल लेती, इस तरह से वो प्रवचन में आती। तो वो माता को यानी कि पूरे बड़ौत में जहां पर जैनियों के हजारों हजारों घर हैं, 3-4 हजार घर, कम से कम 10-15 हजार पब्लिक कम से कम वहां पर जैनियों की होगी। ठीक है, तो देखिए वो किसी एड्रेस की मोहताज नहीं है कि उसका एड्रेस, उसका ये एड्रेस है, ये है, बस उस माता जी का नाम ले दो और उसके घर पे पहुंच जाओ, हर कोई बता देता। घर में होती तो बहू ने क्या खाना है, कैसे खाना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कहा कि बेटी बस ये चाबी पकड़, अब ये चाबी तेरी, मेरी सास ने मुझे दी थी, मैंने आपको दे दी, जैसे रहना हो रह ले, जैसे कमा के खाना हो कमा के खा ले, जल्दी उठना है उठेगी तो तेरे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, लेट उठेगी तो तेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। देख मेरे बारे में सोचना था, मैं नहला धुला करके तेरे बच्चों को भेज दूंगी, तूने जैसे करना हो कर ले, नहीं करना हो मत कर, ये चाबी पे पकड़। अब तू जाने, मेरी सास ने मुझे ड्यूटी संभाली थी, मैंने तेरे को दे दी, जैसे मर्जी रहे, मैं तुझे टोकने वाली नहीं हूं। तेरी मम्मी ने तो टोक भी दिया होगा कभी, मैं नहीं टोकने वाली, जैसे मर्जी रहे। अब घर के अंदर सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। समझ रहे? स्थानक में आती है, जो भी उसके साथ में जाती हैं एक ही बात बोलती है, किसी की निंदा चुगली करने के लिए मेरे साथ मत जाना। वो माता जी क्या बोलती हैं, अपने साथ जब भी किसी को लेके जाती हैं, मेरे साथ में स्थानक में निंदा चुगली करने के लिए मत जाना, वहां पे धर्म ध्यान करना तो मेरे साथ में चल, नहीं तो अपने घर में बैठी रह। समझ रहे? इस प्रकार से, और धर्म ध्यान करती यानी कि कभी पोषद इत्यादि करती, बेला इत्यादि करती, और इस प्रकार से यानी कि धर्म ध्यान में हमें, अभी तो कई साल वहां पे जाए हो गए हैं, अभी है या पता नहीं, लेकिन बड़ी एक अच्छी धर्म भावना उस माता जी की। और देखिए, विचार करिए, घर के अंदर बाहर भी एक बहुत अच्छा माहौल, और हमेशा यानी कि धर्म ध्यान में रहने वाली। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब माता बहन इस प्रकार से रहती हैं, तो वो अपने आप को, वो जहां रहती हैं अपने आप को क्या कर लेती हैं, सफल कर लेती हैं। वो घर में रहती हैं, घर को मंदिर बना लेती हैं, धर्म स्थान में जाती हैं, वहां पे पूजा अर्चना कर लेती हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, जिस माता बहन ने घर में ही रहना है, कोई जॉब इत्यादि कहीं फैक्ट्री इत्यादि में कहीं जाना ही नहीं है, तो विचार करिए वो अपनी जिंदगी को इस प्रकार से सफल बनाएं, बच्चे देखें उससे कुछ सीखें, हस्बैंड देखे तो हस्बैंड भी सीखने का भाव रखे, सास ससुर देखें वो सीखने का भाव रखें, और आपके मोहल्ले वाले आपको देखें तो आपको, आपसे सीखने का भाव रखें। तो इस प्रकार से कहें, स्वयं को सफल करो। तो श्रीपाल से पूछा, करो सफल
अपाणम, इस सेंटेंस को आप पूरा करो। तो उसमें देवगुरु आराधन, देवगुरु आराधन कीजिए, दीजिए सुपात्र ध्यान। क्या कहा श्रीपाल ने? देवगुरु आराधन कीजिए, दीजिए सुपात्र दान, तब संयम उपकार करो सफल अपान। तो यहां पे श्रीपाल कहने लगे कि देव गुरु की आराधना करो और जो दान देना है सुपात्र को दान दो। और हमेशा क्या है, ऐसा कोई सप्ताह नहीं होना चाहिए जिस सप्ताह में आपने एक दिन का भी कोई व्रत इत्यादि नहीं किया हो। एकासना करें, आयम्बिल करें, व्रत करें, समझ रहे हैं? कभी कोई सप्ताह खाली नहीं जाना चाहिए। और आज जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने भी रिसर्च कर दिया है, हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही बात आती है कि दुनिया में एक मेडिसिन ऐसी है जो सारी बीमारियों की दवाई है। वो मेडिसिन कौन सी है? व्रत करना, फास्ट करना। ये ऐसी मेडिसिन है, ये सारी बीमारियों की दवाई है। तो यहां पे फरमाया कि कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं है जब आप कोई ना कोई एक दिन का व्रत तपस्या इत्यादि ना करें। चाहे सप्ताह में एक दिन करो, लेकिन कभी बंद मत करो, करते रहो। और फिर कहा संयम, आप संयम को कभी ना छोड़ें। फिर तीसरी बात उपकार, पर उपकार जरूर करें। किसी ने किसी का, किसी ने किसी तरह से भला जरूर करें। अगर आपके माध्यम से भला हो सकता है तो आप जरूर करें। आप कोई छोटा काम कर सकते हैं तो छोटा काम कर दें, है ना? बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर दें। लेकिन जिसकी हेल्प होगी उसके लिए, आपके लिए वो छोटा कर्म है। जिसकी जब हेल्प होगी ना, उसके लिए वो छोटी छोटी हेल्प नहीं है, क्योंकि उसको तो वही चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, अगर आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे। जब श्रीपाल ने ये कहा तो वहाँ पर राजकुमारी खुश हो जाती हैं कि आपने मेरे सवालों का जवाब दिया। आगे क्या राजकुमारी क्या कहती हैं, किस प्रकार से क्या रहता है, ये आपके समक्ष कहने का भाव रहेगा। जैसे हमारा यानी कि 2-4 मिनट पहले ही छोड़ने का भाव रहता है, ताकि आपका 5 मिनट भी यानी कि समय फालतू ना लिया जाए, तो आप भी क्या है समय पर पहुंचने का भाव रखें। आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। यहाँ पर जम्मू से शिवम और उनके पिताजी यहाँ पर पहुँचे हैं। गुरुदेव, हम 6 संत जम्मू यानी कि इसी साल मार्च में वहाँ पर जाना हुआ था, और वहाँ पर जम्मू में हमारा लगभग 25 डेज के आसपास वहाँ पे लगे थे। तो बहुत अच्छा रहा था। और ये पूरा परिवार सेवा में हमेशा अग्रणी रहता है। और भाई जो शिवम है, ये आहार में, गोचरी में, संतों के विहार में, हर चीज़ में इसको कहना नहीं पड़ता है। अपनी ही मर्जी से ये हर साधु साध्वी के आहार विहार में आगे रहता है। कोई नहीं जाता है, लेकिन शिवम हमेशा हमेशा आगे रहता है। और इस परिवार ने यानी कि हमारी जो सेवा की है और जो भक्ति की है, जो इस परिवार ने वहाँ पर बिना कभी, हम इनको जानते ही नहीं थे, समझ रहे? इनको हमने पहली बार देखा। और पहली बार में जो आहार गोचरी में, हर चीज़ में, ये देखिए कि जम्मू से चलने के बाद में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ये छोड़ने के लिए आए। कोई छोड़ने जा सकता है? विचार की बात है। अपनी गाड़ी उठाना, संतों का सामान उसमें डालना, और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक, यानी कि जो सेवा भावना, ये कहने में तो लगता है। नहीं तो जहाँ चातुर्मास होना, चातुर्मास में 5 महीने में लोग इतने प्रभावित नहीं होते जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक छोड़ने चले जाएं। हाँ जी, आप लोगों को भी देखेंगे चातुर्मास के बाद कहाँ तक चलोगे हमारे साथ। वैसे राजीव ने बोल दिया था कि महाराज जी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक मेरा भाव है, और 2-4 युवकों ने हमें बोला है ना। देखते हैं, वहाँ पर सिर्फ 25 दिन लगाए थे,
और 25 दिन में, यानी कि जो परिवार की जो भावना रही, मैं कहना चाहूँगा वैसी श्रद्धा भावना इतने कम समय में हमें कहीं देखने को नहीं मिली। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, प्रवचन में यानी कि बिल्कुल प्रवचन का जो समय, उससे 5 मिनट पहले स्थानक में पहुंच जाना। और यहाँ पर 20-25 मिनट लेट आते हैं। आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबकी कसम है कि समय पे आएंगे नहीं। समझ रही मेरी बात को? आएंगे नहीं, लेकिन ये समय पर पहुँचे। और ऐसे जो परिवार होते हैं वो दिलों में बस जाते हैं। और देखिए, ये रात को ही वहाँ से 11-12 बजे चले जम्मू से, और सवेरे दिन निकलते ही पहुँचे कि हम प्रवचन में पहुँचेंगे। विचार करने की बात है, कितनी गजब की बात है। जम्मू से चलने के बाद में कि हमें कितने घंटे लगेंगे हम प्रवचन में पहुँचें, वहाँ ये चलने के बाद में प्रवचन में पहुँच सकते हैं। और माछीवाड़ा के घर स्थानक से इतनी दूर है कि हो सकता है कि हेलीकॉप्टर से भी ना पहुँचा जाए। हाँ जी, हो सकता है अगर फ्लाइट कर लो ना, हो सकता है 5 घंटे में फ्लाइट से नहीं पहुँच सकते, इतनी दूर घर है ना। और ये जम्मू से पहुँच गए, बहुत बड़ी बात है। बोलिए श्रवण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय प्रभु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलवरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतो दो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि सौ शरणं पवजामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवजामि अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा, भव प्राणी करे आचरण उसका अजर, उसका सदा ही मंगल।